हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रोटेक्टिव टिश्यूज़। ये आपका टॉपिक सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ टॉपिक में एक्टिविटी 6.3 के बाद दिया हुआ है। तो वहाँ पर प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ हेडिंग नहीं डली हुई है, ठीक है, लेकिन आप डाल लें बुक में भी। प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ दो हैं, एपिडर्मिस एंड कॉर्क। इन दोनों को हम आज करेंगे। तो एक्टिविटी 6.3 के नीचे देखेंगे पेज नंबर 63 है नई बुक का, और पुरानी बुक का ये है पेज नंबर 72। What you observe is the outermost layer of cells called epidermis. एपिडर्मिस क्या होता है? आउटरमोस्ट लेयर ऑफ सेल्स होता है और ये प्रोटेक्टिव इन फंक्शन होता है। द एपिडर्मिस इज यूजुअली मेड ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। इन सम, ये सिंगल लेयर का होता है। इन सम प्लांट्स लिविंग इन वेरी ड्राई हैबिटेट्स, जो जीरोफाइटिक प्लांट्स होते हैं, मतलब जो डेजर्ट में होते हैं, उन प्लांट्स में द एपिडर्मिस में बी थिकर, उनमें एपिडर्मिस थिक हो सकता है। सिंस प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाटर लॉस इज क्रिटिकल, क्योंकि वाटर लॉस कम से कम हो, ऐसा हम चाहेंगे। डेजर्ट प्लांट्स हैं, जीरोफाइटिक प्लांट्स हैं, तो वाटर लॉस कम से कम हो, क्योंकि पानी वैसे ही वहाँ पर कम रहता है। तो उस केस में जो एपिडर्मिस है थिक हो सकता है। द एंटायर सर्फेस ऑफ प्लांट हैज एन आउटर कवरिंग एपिडर्मिस। तो ठीक है, एपिडर्मिस आउटर कवरिंग है, पूरा एंटायर प्लांट बॉडी का आउटर कवरिंग इज एपिडर्मिस। इट प्रोटेक्ट्स ऑल द पार्ट्स ऑफ प्लांट। पहले अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, फिर बुक से करेंगे। एपिडर्मिस अभी बताया, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ऑल सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ प्लांट। जैसे यंग स्टेम में, यंग स्टेम क्यों लिखा है? क्योंकि जब स्टेम ओल्ड हो जाएगी तो वो जो एपिडर्मिस है या एपिडर्मल सेल्स हैं वो कॉर्क में कन्वर्ट हो जाएंगे। धीरे 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 करके वो कॉर्क बन जाएंगे। बार्क ऑफ द ट्री, जो पेड़ की छाल होती है, बार्क ऑफ द ट्री, उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। इसलिए अभी यहाँ बोला है, यंग स्टेम बोला है हमने, ठीक है। रूट्स, लीव्स एंड फ्लावर्स। और वन सेल थिक होता है एंड इट इज कवर्ड विद क्यूटिकल। वन सेल थिक होता है, और अगर जीरोफाइटिक प्लांट्स हैं, डेजर्ट प्लांट्स हैं, तो उनमें कंपैरेटिवली थिक होगा, ताकि वाटर लॉस कम से कम हो। अब इसके सेल्स कैसे होते हैं? इलोंगेटेड, फ्लैटेंड एंड इरेगुलर इन शेप विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस। इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, क्योंकि प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। प्रोटेक्शन कब होगा? जब गैप ना हो, तब ये प्रोटेक्ट पूरी तरह से कर पाएगा, ठीक है। तो इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है और सेल्स का इरेगुलर शेप है। अब इनमें माइन्यूट, हमने बोला इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पर स्पेसेस होते हैं और माइन्यूट ओपनिंग्स होती हैं कॉल्ड स्टोमेटा, जिनसे गैशियस एक्सचेंज होगा। स्टोमेटा होते हैं लीव्स में, जिनसे गैशियस एक्सचेंज होता है, मतलब CO2 और ऑक्सीजन का। प्लांट्स में रेस्पिरेशन भी होता है और फोटोसिंथेसिस भी होता है। रेस्पिरेशन सुबह दिन में भी होता है, डे टाइम में भी होता है, और नाइट टाइम में भी होता है, और फोटोसिंथेसिस सिर्फ डे टाइम में होता है। तो अगर हम सिर्फ रेस्पिरेशन की बात करें तो ऑक्सीजन चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करना है, तो गैशियस एक्सचेंज कैसे होगा? उनकी कोई नोज तो है नहीं, तो गैशियस एक्सचेंज कैसे होगा? स्टोमेटा के थ्रू, ठीक है। ऐसे ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में उनको CO2 चाहिए और ऑक्सीजन वो रिलीज करेंगे, तो उसमें भी गैशियस एक्सचेंज के लिए उनको चाहिए कुछ, तो वो है माइन्यूट पोर्स ओपनिंग्स नोन एज स्टोमेटा। तो दे हैव माइन्यूट ओपनिंग्स। जो एपिडर्मल सेल्स हैं, इसका आउटरमोस्ट लेयर है, तो उसमें होती है माइन्यूट ओपनिंग्स कॉल्ड स्टोमेटा इन लीव्स एंड ग्रीन शूट्स। लीव्स में जहाँ जहाँ स्टोमेटल पोर्स है वहाँ की बात हो रही है, और ग्रीन शूट में, मतलब शूट मतलब जो ऊपर का पार्ट है, एरियल पार्ट्स में जहाँ जहाँ ग्रीन है वहाँ पर भी स्टोमेटा होगा, ठीक है। इसके अलावा सेल्स आर पैरेनकाइमेटस इन नेचर। जो पैरेनकाइमा के जो हमने का नेचर जो देखा है लिविंग सेल्स, वैसे वैसे इसमें भी होते हैं, ठीक है। सेल्स का जो नेचर होता है वो पैरेनकाइमा के सेल्स के जैसा होता है, ठीक है। अब हम फंक्शन देख लेते हैं। अभी बार बार बोला कि प्रोटेक्टिव टिश्यू है, इट एक्ट्स एज प्रोटेक्टिव टिश्यू कवरिंग द प्लांट बॉडी। और क्योंकि ये प्रोटेक्टिव है तो इट प्रोटेक्ट्स द प्लांट फ्रॉम एक्सेसिव हीट और कोल्ड और फ्रॉम अटैक ऑफ पैरासिटिक फंगाई और बैक्टीरिया, क्योंकि इसमें इंटरसेलुलर स्पेस भी करीब करीब एब्सेंट होता है, कहीं कहीं पर होगा क्योंकि स्टोमेटल पोर्स आ जाएंगे, ठीक है। बाकी वैसे इंटरसेलुलर स्पेस नेग्लिजिबल होता है। इट अलाउज एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड ट्रांसपिरेशन थ्रू स्टोमेटा, क्योंकि स्टोमेटा है, माइन्यूट ओपनिंग्स है, तो गैसेस एक्सचेंज अलाउ करेगा ये, ठीक है। CO2 और O2 का एक्सचेंज अलाउ करेगा। क्यूटिकल ऑफ एपिडर्मिस, जो हमने बोला था कि क्यूटिकल लिखा है यहाँ पे, इट इज कवर्ड विद क्यूटिकल। क्यूटिकल क्या करेगा? चेक करेगा। वैक्सी कोटिंग होती है क्यूटिकल, वैक्सी कोटिंग होती है। इट चेक्स द एक्सेसिव इवेपोरेशन ऑफ वाटर। जरूरत से ज्यादा वाटर इवेपोरेट ना हो। इवेपोरेशन ऑफ वाटर इज ट्रांसपिरेशन। प्लांट्स में इवेपोरेशन ऑफ वाटर इज नोन एज, वो केमिस्ट्री वाला नहीं, केमिस्ट्री में भी आपने इवेपोरेशन पढ़ा है, वो नहीं, अभी हम पढ़ रहे हैं ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन मीन्स लॉस ऑफ वाटर या इवेपोरेशन ऑफ वाटर। तो इवेपोरेशन ऑफ वाटर को चेक करेगा क्यूटिकल, ठीक है। अभी NCERT से देखते हैं, कहाँ थे? द एंटायर सरफेस ऑफ प्लांट हैज एन आउटर कवरिंग एपिडर्मिस, ठीक है। तो क्लियर है। इट प्रोटेक्ट्स ऑल द पार्ट्स ऑफ प्लांट, क्योंकि प्रोटेक्टिव फंक्शन है इसका। एपिडर्मल सेल्स ऑन द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। एरियल पार्ट्स मतलब जो भी हवा में है, रूट्स के अलावा, जो सॉइल के नीचे है वो नहीं, उसके अलावा जो एयर में जो भी पार्ट्स हैं वो।
ऑफन सीक्रेट अ वैक्सी वाटर रेजिस्टेंट लेयर ऑन देयर आउटर सरफेस। वैक्सी वाटर रेजिस्टेंट लेयर, आपने देखा है बारिश होती है तो जो लीव्स हैं वो खराब नहीं होती, वैक्सी कोटिंग रहती है। जैसे आप पानी में हाथ रखोगे बहुत देर तक तो कैसा, स्विमिंग करते हो 1 घंटे अगर स्विमिंग की तो कैसा हो जाता है, रिंकल्स टाइप हो जाती दिखती हैं। लेकिन लीव्स में तो रात भर पानी गिर रहा है, बारिश हो रही है तो भी ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि वैक्सी कोटिंग होती है, ठीक है, जो उनको प्रोटेक्ट करती है। वैक्सी वाटर रेजिस्टेंट लेयर, वैक्सी वाटर रेजिस्टेंट लेयर होता है ऑन देयर आउटर सरफेस। दिस एड्स इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाटर लॉस ऑफ वाटर, ठीक है, प्रोटेक्शन मिलेगा अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर, मैकेनिकल इंजरी एंड इन्वेजन बाय पैरासिटिक फंगाई। क्लियर? Since it has protective role to play, cells of epidermal tissue form a continuous layer without intercellular space. Continuous layer form करेंगे without intercellular space. Most epidermal cells are relatively flat. हमने लिखा है कि elongated, flattened and irregular in shape. Relatively वो flat होते हैं, ठीक है? Then the inner wall. Often their outer and side walls are thicker than inner wall. Outer wall और side walls thick होती हैं than inner walls. We can observe small pores here and there in the epidermis of leaf. और वो जो small pores होंगे वो क्या होंगे, स्टोमेटा। स्टोमेटा आपकी फिगर दिया हुआ है, गार्ड सेल्स एंड बुक में फिगर दिया हुआ है। स्टोमेटा आर एनक्लोज बाय 2 किडनी शेप्ड सेल्स कॉल्ड गार्ड सेल्स। स्टोमेटा, सपोज ये आपका स्टोमेटल पोर है, ठीक है, तो स्टोमेटल पोर इज गार्डेड बाय गार्ड सेल्स, ठीक है, ये है गार्ड सेल्स, बीच में है स्टोमेटल पोर और आसपास है गार्ड सेल्स। तो ईच स्टोमेटल पोर इज गार्डेड बाय गार्ड सेल्स एंड गार्ड सेल्स कंट्रोल ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। जब रिक्वायरमेंट होगा, वाटर का रिक्वायरमेंट होगा तो ये स्वेल अप हो जाएंगे, पानी अंदर चला जाएगा, और रिक्वायरमेंट नहीं है तो ये श्रिंक हो जाएंगे। तो गार्ड सेल्स विल कंट्रोल ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। दे आर नेसेसरी फॉर एक्सचेंजिंग गैसेस विद द एटमॉस्फेयर। ट्रांसपिरेशन आल्सो टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा। एपिडर्मल सेल्स ऑफ रूट्स whose function is water absorption। अब हमने बोला कि एपिडर्मल सेल्स पूरी प्लांट बॉडी में, रूट्स में, लीव्स में, स्टेम में, सब जगह है। तो रूट्स में क्या होगा, रूट्स में जो है दे whose function is water absorption commonly bear long hair like parts that greatly increase the total absorbed surface area। तुमने देखा होगा रूट्स में बहुत छोटे रूट हेयर्स भी होते हैं। तो रूट हेयर्स, इतने सारे रूट हेयर्स क्या करेंगे, सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन। रूट्स का क्या पर्पज है, वाटर को एब्जॉर्ब करना। तो उसमें रूट हेयर्स होंगे, बहुत सारे माइन्यूट रूट हेयर्स हैं जो वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज करेंगे। इन सम प्लांट्स लाइक डेजर्ट प्लांट्स, जैसे जीरोफाइटिक प्लांट्स, डेजर्ट प्लांट्स आर जीरोफाइटिक प्लांट्स, एपिडर्मिस हैज थिक वैक्सी कोटिंग, वैक्सी कोटिंग ऑफ क्यूटिन। क्यूटिन एक केमिकल सब्सटेंस है जिसके पास वाटर प्रूफ क्वालिटी है, जैसे आपका रेन कोट होता है वाटर प्रूफ क्वालिटी, वैसे ऑन इट्स आउटर सरफेस। कैन यू थिंक रीजन ऑफ दिस, वैक्सी कोटिंग क्यों है, ताकि वाटर लॉस ना हो, हाँ वाटर लॉस ना हो। इज द आउटर लेयर ऑफ ब्रांच ऑफ ट्री डिफरेंट फ्रॉम द आउटर लेयर ऑफ अ यंग स्टेम। अब हम करते हैं आगे, कॉर्क करेंगे, उसी के बारे में बात हो रही है। अभी हमने किया एपिडर्मिस कहाँ है, यंग स्टेम में, ठीक है। अब यंग स्टेम जैसे जैसे वो प्लांट ओल्ड होता जाएगा तो क्या होगा, वो जो यंग स्टेम है वो धीरे धीरे कन्वर्ट होगी कॉर्क में। अब हम उसी को लेते हैं। अब आगे नेक्स्ट प्रोटेक्टिव टिश्यू तो कॉर्क है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एपिडर्मिस के बारे में, एपिडर्मिस नहीं स्टोमेटा के बारे में आप देख लीजिए। अभी बताया था स्टोमेटल पोर्स हैं, माइन्यूट पोर्स हैं, ठीक है, ग्रीन पार्ट्स में माइन्यूट ओपनिंग्स और पोर्स प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ लीफ और ग्रीन पार्ट्स। वहाँ पे जो माइन्यूट पोर्स होंगे जिनसे गैसेस एक्सचेंज होगा वो होता है स्टोमेटा। ईच स्टोमा, स्टोमेटा का सिंगुलर हुआ स्टोमा, ईच स्टोमा इज सराउंडेड बाय 2 किडनी शेप्ड सेल्स कॉल्ड गार्ड सेल्स। अभी बताया था मैंने इससे पहले भी। सपोज ये आपके पास, ये आपका स्टोमा है तो इट इज सराउंडेड बाय किडनी शेप्ड सेल्स कॉल्ड गार्ड सेल्स। ये है गार्ड सेल्स, ठीक है, ये गार्ड सेल्स है और नीचे है स्टोमेटल, बीच में है स्टोमेटल पोर। गार्ड सेल्स आर द ओनली एपिडर्मल सेल्स। ये जो गार्ड सेल्स होते हैं इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है। ये दीज आर द ओनली सेल्स विच कंटेन क्लोरोप्लास्ट। कभी तुम फिगर देखोगे तो तुम्हें ऐसा मिलेगा, ठीक है, ऐसे ये ऐसे एपिडर्मल सेल्स हैं जिनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, बाकी एपिडर्मल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। और स्टोमेटा का फंक्शन क्या है, गैसेस एक्सचेंज और ट्रांसपिरेशन, अभी बता चुके हैं, ठीक है। अब हम करते हैं कॉर्क, जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है लास्ट पैरा। एज प्लांट्स ग्रो ओल्डर द आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू, कौन सा था जो एपिडर्मिस था, आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू यंग स्टेम में क्या था, एपिडर्मिस। अब धीरे धीरे जैसे प्लांट ओल्ड होगा तो आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू अंडरगो सर्टेन चेंजेस। अच्छा, अब इसमें हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या पढ़ा था, एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एपिकल क्या करता है, लेंथ इंक्रीज करता है, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ।
या प्राइमरी मेरिस्टेम भी बोला जाता है। एपिकल मेरिस्टेम को प्राइमरी मेरिस्टेम भी बोला जाता है क्योंकि वो लेंथ इंक्रीज करता है, हाइट इंक्रीज करता है, ठीक है। और लेटरल मेरिस्टेम को हमने क्या बोला था, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो उसको हम लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को सेकेंडरी मेरिस्टेम भी बोला जाता है, ठीक है। लेटरल मतलब वो जो गिर्थ इंक्रीज करता है, मोटाई इंक्रीज करता है। जैसे पहले आपका स्टेम ऐसा है, ठीक है, अब इसका सर्कमफ्रेंस गिर्थ इंक्रीज होगा, मोटा होगा, और मोटा होते होते जितना मेरी मोटाई उतना भी हो सकता है ना मोटा, मतलब ऐसा, ठीक है। लेटरल मेरिस्टेम में ऐसी इंक्रीज होगी और एपिकल में ऐसी, प्राइमरी ग्रोथ में ऐसी इंक्रीज होती है, हाइट इंक्रीज होती है, और लेटरल में गिर्थ इंक्रीज होगी, सर्कमफ्रेंस डायमीटर इंक्रीज होगा। तो अगर सेकेंडरी मेरिस्टेम की बात कर रहे हैं तो सेकेंडरी मेरिस्टेम का दिया है अ स्ट्रिप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम, समझ में आ गया। सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या, जो लेटरल मेरिस्टेम है वो लोकेटेड इन द कॉर्टेक्स फॉर्म्स लेयर्स ऑफ सेल्स विच कंस्टिट्यूट द कॉर्क। तो धीरे धीरे वो जो आपका एपिडर्मिस है वो इसमें कन्वर्ट होगा और वो बन जाएगा कॉर्क। सेल्स ऑफ कॉर्क आर डेड सेल से बनी हुई है ये, कंपैक्टली अरेंज्ड विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस। तो इसके सेल्स डेड होते हैं और इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल नहीं होता, मेनली प्रोटेक्टिव फंक्शन है तो इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होते हैं। दे ऑल्सो हैव सब्सटेंस कॉल्ड स्यूबिरिन इन देयर वॉल्स, इनकी जो वॉल्स में स्यूबिरिन होता है विच मेक्स देम इम्प्रीवियस टू गैसेज एंड वाटर। इम्प्रीवियस टू गैसेज एंड वाटर मतलब वाटर और गैस एक्सचेंज नहीं होगी, हाँ पास नहीं होगी, इम्प्रीवियस या इम्परमिएबल आप बोल लीजिए, ठीक है। तो अब आप देख लो कॉर्क के लिए क्या क्या है, आउटरमोस्ट प्रोटेक्टिव टिश्यू ऑफ ओल्डर स्टेम्स, ठीक है। देखो एपिडर्मिस में क्या लिखा था हमने, यंगर, यहाँ पर ओल्डर स्टेम्स एंड रूट्स। फॉर्म कैसे बनेगा, फॉर्म बाय सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम कॉल्ड कॉर्क कैम्बियम, वो जो बताया था लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसी से ये बनेगा, ठीक है। अब इसके सेल्स कैसे होते हैं, रेक्टेंगुलर इन शेप विच आर कंपोज ऑफ डेड सेल्स, पूरा डेड सेल से बना हुआ है। एपिडर्मिस में क्या था, लिविंग सेल्स थे। पैरेन्काइमा में जैसे लिविंग सेल्स होते हैं इसलिए हमने लिखा था सेल्स आर पैरेन्काइमेटस इन नेचर, किसमें, एपिडर्मिस में। इसमें डेड सेल्स होते हैं और सेल्स आर अरेंज कंपैक्टली विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस। इंटरसेलुलर स्पेस प्रोटेक्टिव है तो इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा या बहुत कम होगा। कॉर्क सेल्स हैव थिक वॉल्स विच आर इम्परमिएबल टू गैसेज एंड वाटर। इसके बाद फंक्शंस लेते हैं, प्रोटेक्ट प्रिवेंट्स लॉस ऑफ वाटर बाय इवेपोरेशन, क्योंकि इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है तो वाटर लॉस प्रिवेंट करेगा ये। प्रोटेक्ट्स इंटीरियर ऑफ प्लांट, अंदर का पूरा, सोचो कि कॉर्क मतलब ये बार्क ऑफ ट्री, ठीक है, तो अंदर के पार्ट को प्रोटेक्ट करेगा ये। प्रोटेक्ट्स इंटीरियर ऑफ प्लांट फ्रॉम एंट्री ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट मैकेनिकल इंजरी एंड एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है बहुत कम है उससे भी इसको अंदर के पार्ट को बचाएगा। कमर्शियली जो पेड़ का जो बाहर का पार्ट है, ठीक है, कॉर्क है, उसको हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, स्पोर्ट्स की गुड्स बनाने में यूज़ कर सकते हैं, बैट वगैरह बनाने में यूज़ कर सकते हैं, वुड, हाँ वुड। कमर्शियली यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टॉपर्स ऑफ बॉटल्स, बॉटल के स्टॉपर लैब में देखे होंगे, लैब में बॉटल का स्टॉपर होता है कॉर्क, आपने चैप्टर 1 में भी पढ़ा है कॉर्क। रॉबर्ट हुक ने कॉर्क को देखा माइक्रोस्कोप में, क्रूड माइक्रोस्कोप में देखा तो हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दिए, तो वो कॉर्क, ठीक है। मैन्युफैक्चर ऑफ स्टॉपर्स ऑफ बॉटल्स, इसके अलावा इंसुलेशन बोर्ड्स में, शॉक एब्जॉर्बर्स में, शॉक एब्जॉर्बर हुआ नहीं कि मार्क्स कम आ गए तो एकदम शॉक लग गया, वो वाला शॉक एब्जॉर्बर्स और स्पोर्ट्स गुड्स में ये यूज होता है, ठीक है।